हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे छठवें सेमेस्टर मैकेनिकल डिप्लोमा के स्टूडेंट्स से, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें ये पता चल जाए कि कौन से सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करना है बिल्कुल एग्जाम टाइम। आज हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। ये जो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं। यदि इस सब्जेक्ट का अभी तक का रिजल्ट देखा जाए तो मैक्सिमम 40% गया। कितना? 40%। 40% का मतलब है कि यदि 100 स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे हैं तो उसमें कितने 40 पास हुए हैं और 60 फेल हुए। मतलब यहां से यह पता चलता है कि जो रिजल्ट है, जिन स्टूडेंट के डिप्लोमा रुक रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स के डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो पाते हैं 3 साल में, तो वह यही सब्जेक्ट है जिसकी वजह से नहीं हो पाती। क्योंकि अगर रेशो देखा जाए तो 60 स्टूडेंटों के डिप्लोमा रुक जाते हैं हर बार, अगर इस रेशो के हिसाब से हम लोग चले। तो मुझे लगता है जो भी यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि इस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करना है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और वैसा ही फॉलो करेंगे। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं पहली यूनिट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिजाइन। अब मैंने कहा ना कि ये सब स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिखते रहेंगे, लेकिन पहले जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। पेपर का जो पैटर्न होता है हम सभी जानते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 8। उसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 8 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते, याद रखें। और जो टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगभग होंगे 22 से आपको 25 तक क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं ना, क्वेश्चन की बात कर। अब 22 से 25 क्वेश्चन एक पेपर में कैसे हो जाते हैं? तो 8 क्वेश्चन है। 8 का मतलब है एक क्वेश्चन में ABC करके पूछ लिए जाते हैं। थ्योरी होगी वो AB या ABC करके पूछी जाती है। न्यूमेरिकल सिंगल रहता है। न्यूमेरिकल 8 नंबर का भी पूछा जाता है, 6 नंबर का भी पूछा जाता है और 4 नंबर का भी पूछा जाता है। 6 नंबर और 8 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में ज्यादा मिलते हैं। लेकिन यहां पर थ्योरी की बात करें, किसकी बात करें? थ्योरी की। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन चलता है। यहां पर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन चलता है, याद रखें। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन चलता है, लेकिन सिर्फ थ्योरी से हम पास नहीं हो सकते। सिर्फ थ्योरी से पास नहीं हो सकते। ये आपको समझ में आ गया। सिर्फ थ्योरी से पास नहीं हो सकते, हमें 1-2 यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार करना पड़ेंगे तभी पास हो पाएंगे। एक न्यूमेरिकल कम से कम सही करके आना पड़ेगा तभी पास हो पाएंगे। तो ये भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम जानते हैं। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं? 70 नंबर के रहते हैं। और 70 नंबर में हमें 22 नंबर चाहिए पास होने के लिए। कितने नंबर चाहिए? 22 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 70 में से 22 नंबर बहुत कम लग रहे होंगे। और जो यूनिट का डिवीजन होता है, अगर पहली यूनिट की बात करें, इस यूनिट की बात करें, तो कम से कम 21 नंबर के पहली यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाना। पहली यूनिट से 21 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम पहली यूनिट में, यूनिट 1 में, यूनिट फर्स्ट में मैक्सिमम थ्योरी पूछी जाती है। मैंने लिख दिया, इसे अच्छे से पढ़ सकें। पहली यूनिट जो मैं दिखा रहा हूं इसमें मैक्सिमम थ्योरी पूछी जाती है। क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे मैं बता दूं। 21 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो 14 नंबर की थ्योरी होगी, 7 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, 6 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, बकाया थ्योरी और ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, गारंटी नहीं है आगे पूछे जाएंगे या फिर नहीं पूछे जाएंगे, और पूछे भी जा सकते तो आप लोग वैसे ही मेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं।
यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने, कह सकते जैसे क्वेश्चन बनते जैसे कि यहाँ प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन्स आईएमपी क्वेश्चन याद रखें, हम कह सकते हैं वेरी वेरी आईएमपी है, इसको याद जरूर कर लें। इंड्योरेंस लिमिट भी आईएमपी है, ये भी आईएमपी है, इसको याद कर लेंगे क्योंकि हम गारंटी नहीं देते हैं लेकिन पूछा किसी पर भी जा सकता है, लेकिन वेरी वेरी आईएमपी में जैसे ये भी दिख रहा है तो ये वेरी वेरी आईएमपी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला ये नॉर्मल हम कह सकते हैं पूछ लिए जाते हैं, कई बार 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, लेकिन वेरी वेरी आईएमपी हम उसी में लगा रहे हैं। वेरी वेरी आईएमपी या आईएमपी जो मैं लगा रहा हूं वो उसी में लगा रहा हूं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, जो बार बार रिपीट हुआ है उसमें मैं वेरी वेरी या आईएमपी लिख देता हूं। बकाया ऐसे इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन सभी लिए हैं लेकिन उसमें मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया तो ये भी आईएमपी में आ जाता है। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी आईएमपी में आता है। वेरी वेरी आईएमपी का मतलब है कि यहां पर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो दोनों में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, फिर या तो डक्टाइल या ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने को आता है। ये लिखा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने को आता ही है, मैक्सिमम आता है, या डक्टाइल के लिए आएगा या ब्रिटल के लिए आएगा, किसी ना किसी के लिए आता है। एसएन कर्व भी कई बार पूछा गया, ये भी हमारा आईएमपी है, याद रखें। इतने सारे क्वेश्चन लिए आप बोल रहे होंगे फिर इंपॉर्टेंट क्या हुआ, तो याद रखें जैसे कि पहली यूनिट में अगर 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी क्वेश्चन, तो समझ लीजिए लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 5 क्वेश्चन अगर फंसने चाहिए तो उसके लिए 10-11 ही तो क्वेश्चन लिए मैंने, कोई ज्यादा नहीं लिए भाई। एक क्वेश्चन फंसने के लिए 2 क्वेश्चन समझ लो, तो ये 10-11 क्वेश्चन लिए मैंने, टोटल 11 क्वेश्चन इसलिए लिए कि भाई 5 तो क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाएंगे थ्योरी में, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा धीरज रखें और तैयारी करने की कोशिश करें। या 3-4 क्वेश्चन भी पूछे जाते तो कोई बड़ी बात नहीं। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो वेरी वेरी आईएमपी ही रहता है, वो तो कभी भी कैसे भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें। डिफाइन स्ट्रेस कंसंट्रेशन ये भी हमारा आईएमपी, मतलब आईएमपी क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन हैं, इसको जरूर हम कह सकते हैं बार बार नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोग याद करके जाएं यदि आपके पास मटेरियल मिलता है तो यहाँ वेरी वेरी आईएमपी जो भी आईएमपी मैंने लगाए हैं वो आपको सब तैयार करना है, लिख लेना है, इनको नोट कर लेना। सब हॉट क्वेश्चन में लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कई लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हो तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप देख सकते हैं अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, इधर का भी लेके रखें, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखें। जो भी मैं समझाता हूं सब इंपॉर्टेंट है और जरूरी है, तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं लिए क्योंकि आपके सिलेबस में लिखी गए, जो प्रिंसिपल प्लेन है प्रिंसिपल स्ट्रेस है प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस है उस पर न्यूमेरिकल का लिखा हुआ सिलेबस में, तो कई बार पूछ लिया जाता भाई, लिखा है तो पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, इसलिए मैंने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहली यूनिट में अलग से लिख दिए हैं। ये दोनों के सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर भी डाल दिए और एप्लीकेशन के अंदर भी डाल दिए, तो वहां से आप इनके सॉल्यूशन देख सकते हो, इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पहली यूनिट होती है अब खत्म। दूसरी यूनिट स्टार्ट हो रही है, डिजाइन ऑफ मशीन पार्ट्स और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो यहां पर भी न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी चलता है। क्या चलता है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी चलेगा। यहां पर न्यूमेरिकल, अगर इस यूनिट को आप तैयार कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल कंपलसरी है, न्यूमेरिकल ज्यादा नंबर का आता है, न्यूमेरिकल यहां जरूरी है। 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल हमें पढ़ना है, याद रखें। पहले मैं लिख देता हूं क्वार्टर जॉइंट एंड नकल जॉइंट। ये दोनों की डिजाइन पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इन दोनों की डिजाइन पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हमें तैयार करना है। क्वार्टर जॉइंट एंड नकल जॉइंट पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही हमें इस यूनिट के अंदर याद करना है। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, जब से सब्जेक्ट चालू हुआ है, पढ़ाना, जब से आज तक का रिकॉर्ड है, किसी न किसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार दोनों पर पूछा जाता है, कई बार 12 नंबर में 6 नंबर को दोनों पर पूछ लिया जाता है, तो कई बार 8 नंबर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरी प्लस थ्योरी पूछ ली जाती है।
तो ये 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजाइनिंग एक जैसी है, सिर्फ हमें एक बार सीखना है कैसी डिजाइनिंग करते, कैसी थ्योरी निकालते, बकाया डायमेंशन चेंज होकर आता तो हम बड़े आसानी से कर पाएंगे। स्टेप फिक्स है, स्टेप भी आप याद कर लें। ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करा चुके हैं। किसी को लगता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सर मुझे बता दीजिए यही आ सकते हैं, तो उसके लिए जो RS खुरमी की बुक होती है, RS खुरमी की बुक है मशीन डिजाइन की, कौन सी, मशीन डिजाइन की। इस बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी दिए हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर लेंगे तो उनमें से कोई ना कोई फंस जाएगा। तो हमारे लिए क्या बताया मैंने, फर्स्ट यूनिट में मैंने क्या बताया था कि थ्योरी करना कंपलसरी है। सेकंड यूनिट में मैं बोल रहा हूं कि थ्योरी बहुत सिंपल रहती है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो सेकंड यूनिट में याद रखेंगे न्यूमेरिकल कंपलसरी। इस यूनिट में क्या है, न्यूमेरिकल कंपलसरी है, करना ही है। ठीक है, कंपलसरी का मतलब करना ही है। इस यूनिट को यदि आप तैयार कर रहे हैं तो ये यूनिट आपकी कवर करेगी 14 नंबर। 14 नंबर कवर करेगी ये यूनिट, न्यूमेरिकल करना ही है। थ्योरी किस टाइप की पूछा जा सकती है, 4 नंबर की, मैक्सिमम 4 से 6 नंबर की, मैक्सिमम 4 से 6 नंबर की थ्योरी पूछी जा सकती है। तो नॉर्मली लिखे जैसे कि क्वार्टर जॉइंट का फंक्शन क्या होता है, नकल जॉइंट का फंक्शन क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका। फिर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी हमारी क्या है मतलब जो 2 एप्लीकेशन बोल रहा है कि नकल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट जी रहते हैं इनकी एप्लीकेशन, मतलब इनका कहाँ पर यूज होता है, इस तरह की थ्योरी पूछी जाती है। यहाँ पर देख रहा है पर्पज ऑफ जो टर्न वकल क्या होता है, टर्न वकल पर पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा यहाँ पर एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग की बात की गई, तो बेयरिंग पे स्पेशल अगर अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि अलग से भी भाई हम तो बताया 14 नंबर, हो सकता है 21 नंबर तक का पूछा जाए, हो सकता है 21 नंबर तक का 7 नंबर और ऐड हो जाए जो कि बेयरिंग से अलग क्वेश्चन पूछ लिए जाए। भाई मैं कह तो सकता नहीं हूँ। तो ये बेयरिंग के क्वेश्चन ऐसे इनर है, आउटर फेस बेयरिंग क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, और भी बेयरिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, मतलब बेयरिंग के बारे में डिटेल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग हो गई, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग हो गई, और जो क्या लोअर फ्रिक्शन कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दोनों में कंपेयर करने एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के, और जो एप्लीकेशन है उसके बारे में। तो जो बेयरिंग की थ्योरी है, नॉर्मल बेयरिंग्स कौन कौन सी होती हैं, उनकी डेफिनेशन, उनकी एप्लीकेशन, उनके एडवांटेज, और जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है और स्लाइडिंग बेयरिंग है, इनके बारे में डिटेल्स तो थ्योरी पूछी जा सकती है अलग से भी। तो इसकी जो हमें थ्योरी है बेयरिंग की कर लें, और नॉर्मली वो तो इंट्रोडक्शन है ही, नकल जॉइंट एंड क्वार्टर जॉइंट का, तो वो उसके लिए थ्योरी की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसकी न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है। तो ये भी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि सेकंड यूनिट की हमें कैसे तैयारी करना है, मतलब इसमें हमें न्यूमेरिकल करके ही जाना है, थ्योरी से कोई फायदा नहीं होने वाला। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट की कपलिंग एंड, मतलब थर्ड यूनिट आ गई। थर्ड यूनिट में हम पहले ही बता दें इसमें भी न्यूमेरिकल कंपलसरी है, न्यूमेरिकल करना ही है। ठीक है, किस पर करना, स्प्रिंग डिजाइन पर, क्या लिखा, सॉरी शाफ्ट डिजाइन पर, शाफ्ट डिजाइन का एंड कपलिंग का, ये ज्यादा है आईएमपी है, ये कम है। ठीक है, दोनों में अंतर है। सबसे पहले सब कुछ पढ़ने से पहले मैं बता दूं थर्ड यूनिट की आप तैयारी करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज्यादा यूनिट वाइज तैयारी करना है। पहली यूनिट की तैयारी मैंने बता दी, सेकंड यूनिट की कैसे करना है वो बता दिया, थर्ड यूनिट में हम पहुंचेंगे। थर्ड यूनिट में सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना ही है, वो भी शाफ्ट डिजाइन का। शाफ्ट डिजाइन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना ही है, पहले हमें दिमाग में सेट होना चाहिए कि अगर थर्ड यूनिट हम लोग तैयार कर रहे हैं तो शाफ्ट डिजाइन का न्यूमेरिकल सबसे पहले तैयार कर लेंगे। फिर भी हमें लगता है कि कम पड़ रहा है और हमें तैयारी करना चाहिए, तो फिर हमें कपलिंग डिजाइन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन और तैयारी कर लेना है, कपलिंग डिजाइन का और कर लेना है। तो इतना आप कर लेते तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन फंस जाएगा। और फिर आप कहेंगे तो कहाँ से तैयारी करें, तो मैं फिर से बुक का नाम लूंगा, RS खुरमी मशीन डिजाइन की बुक है, उससे तैयार कर लें। और कहीं नहीं मिलते तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसमें नोट्स दिए गए, वीडियो लेक्चर दिए गए, न्यूमेरिकल सॉल्व दिए गए, समझाया भी है,
तो उसमें थोड़ा सा खर्चा होगा। लगभग जो है आप देख सकते हो वहां पर जो कंप्लीट 5 सब्जेक्ट है, जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उसका जो टोटल कोर्स शायद 650 रुपये में है। टोटल 5 सब्जेक्ट का टोटल कोर्स 650 रुपये में है। उसमें वीडियो है प्लस नोट्स है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप हमसे कांटेक्ट कर लें, नहीं तो एप्लीकेशन में डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। एप्लीकेशन नहीं मिल रही तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लें। फिर भी लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कांटेक्ट करें, वहां पर मैं लिंक भेज दूंगा, समझा भी दूंगा कैसे अनलॉक करना, कैसे सब कुछ करना। और पहले से आपके पास उपलब्ध है तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर जरूर नोट कर लें, काम आएगा ना। बीटेक थर्ड सेम में अभी एडमिशन लेंगे तब भी काम आएगा, और कोई कुछ किसी प्रकार की डायरेक्शन चाहिए तो काम है। तो न्यूमेरिकल की टेंशन खत्म कर दी कि न्यूमेरिकल सबसे पहले हमें ये करना है सॉफ्ट डिजाइन के, और ये अगर हो जाते हैं आपको लग रहा है और भी पढ़ने के लिए टाइम है तो आप कपलिंग के कर लें। अब थोड़ी थ्योरी भी पूछी जाएगी, 6 नंबर की तो मिनिमम थ्योरी पूछी जाती है हर एक क्वेश्चन से, या फिर 4 नंबर की, 6 नंबर की, या फिर 8 नंबर की। 4 या 6 नंबर की लेकर चलते हैं, थ्योरी पूछी जाएगी जिसमें नॉर्मल टॉर्सन इक्वेशन, सिर्फ टॉर्सन इक्वेशन को लिखना है कि क्या होती है, उसमें जो टर्म यूज किया गया है उनको एक्सप्लेन करना है। फिर जो साफ्ट जो मटेरियल, साफ्ट के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है, साफ्ट के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है कि साफ्ट किस मटेरियल से बनती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। की और की का फंक्शन लिखना पड़ सकता है, कपलिंग के टाइप्स मेंशन करना पड़ते हैं हमें, या कपलिंग का फंक्शन क्या हो सकता है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैंने लिख दिए जिससे आपको थोड़ा सा पता रहे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थ्योरी में, क्योंकि थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस यूनिट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लिख के आना चाहिए। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कपलिंग हो गई, गियर का क्लासिफिकेशन हो गया, इस पर गियर की टर्मिनोलॉजी होती है, जो गियर बनता है उसमें कौन कौन से टर्म होते हैं। मॉड्यूल और सर्कुलर पिच पे भी क्वेश्चन पूछा है कई बार कि वे क्या होता है, की वे ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, इफेक्ट ऑफ द कीवे के, जो शाफ्ट की स्ट्रेंथ है उस पर कीवे का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी ताकत पर, उसके स्ट्रेंथ पर। तो ये जो क्वेश्चन मैंने थ्योरी लिखे हैं बहुत सिंपल सिंपल 2-3 लाइनों की डेफिनेशन होती है, कुछ ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी के, वो इसी टाइप से कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो सारे क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिए, आप सभी पढ़ के जाएं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी मिलेगी और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैंने बताने की कोशिश की वो क्लियर आपको समझ में आ गया कि इस यूनिट से हमें सॉफ्ट डिजाइन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो रही है जिसमें लिखा है डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू, डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू एंड स्प्रिंग। तो यहाँ पर भी मैं न्यूमेरिकल करना जरूरी है, न्यूमेरिकल करना ही है, न्यूमेरिकल करना ही है। अब किसका करना, तो स्प्रिंग डिजाइन का करना, स्प्रिंग डिजाइन का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल करना ही इस यूनिट से, और एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है स्प्रिंग डिजाइन का। स्प्रिंग डिजाइन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, हेलिकल जो भी स्प्रिंग हमने सॉल्व करवाई है उसकी, खासकर हेलिकल स्प्रिंग होगी, कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग होगी, उस टाइप के जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करवाए हैं, याद रखें सॉल्व करवाए हैं हमने, यूट्यूब चैनल पर भी करवाए हैं और एप्लीकेशन के अंदर भी करवाए हैं, वही आपको सॉल्व करना, और ज़्यादा घबराना नहीं है ना परेशान होना। उतने आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत होते हैं, लेकिन डिजाइनिंग आना चाहिए, क्योंकि डिजाइन का मतलब होता है सारे स्टेप हर बार लेके चलना। तो सारे स्टेप हमें हर बार करना है, जितने स्टेप मैंने डिजाइन करना सिखाए, बस वहां पर ये देखना है कि कौन सी स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हमें कैसे डिजाइन करना है, इतना हमें ध्यान देना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा और ये कर भी सकते हैं। तो ये तो हो गई हमें एक ही टाइप का स्प्रिंग डिजाइन पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करना। बकाया थ्योरी पूछी जाएगी 6 नंबर की, 8 नंबर की या 4 नंबर की, तो उसमें देख सकते हैं पावर स्क्रू के नॉर्मल एप्लीकेशन के ऊपर स्क्रू थ्रेड और उसकी डिटेल पूछी जा सकती है। सेल्फ लॉकिंग फीचर्स के बारे में है, और जो यहाँ पर लिखा पावर स्क्रू ऑफ ओवरलॉकिंग, ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं सब आईएमपी है, याद रखें आईएमपी है ना, इनको तैयार करके जाए। स्प्रिंग का क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, हेलिकल स्प्रिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है। जो थ्योरी है वो बहुत बेसिक थ्योरी, याद रखें क्या है, कैसी थ्योरी है, बेसिक थ्योरी है, तो इसको आप थोड़ा सा देख के चलें। बेसिक थ्योरी है, बहुत ज्यादा मैंने क्वेश्चन नहीं लिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्या स्टिफनेस क्या है, ये भी बेसिक है। वॉल्स करेक्शन फैक्टर क्या है, बेसिक है बिल्कुल। स्प्रिंग का क्या फंक्शन होता है, ये भी बेसिक है। लीफ स्प्रिंग की डिटेल्स बताओ, डायग्राम बना के समझाओ, ये भी सारे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, छोटी छोटी डेफिनेशन वाली, क्योंकि 4 से 6 नंबर की थ्योरी इसी टाइप की पूछी आती है, तो मैंने कंसीडर कर लिया। तो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है हमारी डिजाइन ऑफ फास्टनर्स एंड एर्गोनॉमिक्स कंसीडरेशन। यहां पर क्या है,
पहले 4 यूनिट की आप तैयारी कर लें। मैं तो अभी इसे बता दूं, इस यूनिट पर पहुंचने से पहले पहले आप 4 यूनिट की तैयारी कर लें। 1 2 3 4 5 4 जो मैं बता चुका हूं। जब आपकी 4 यूनिट की तैयारी हो जाए, जब आप 5th पे जाएंगे, बहुत सारे लड़के एक तो खुद घबराते हैं और दूसरों को परेशान कर देते हैं। मुझे भी कई स्टूडेंट परेशान कर देते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि चॉइस है हमारे पास 8 क्वेश्चन की, 8 में से 5 करना है, और जो 5 क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग की 3 यूनिट में फंस जाएंगे, 3 यूनिट में आ जाएंगे। इसके अलावा प्लस आपने 4th यूनिट रेडी कर ली है, तो आप सिक्योर हो गए कि 4 यूनिट में आपके 5 क्वेश्चन 110% फंस जाएंगे, 110% फंस जाएंगे। अब नॉलेज के लिए पढ़ना तो सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से आप घबरा रहे हैं, नहीं 50 यूनिट नहीं करेंगे तो हमारा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा 70 नंबर का, तो ऐसी जरूरत नहीं है। मैं जवाब तक नहीं देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, उनको एक टॉपिक भी अगर नहीं मिला और वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी वो खुद घबराते हैं और मुझे लिख ऐसा कहते हैं सर लिखित में दो, वो नहीं आएगा। तो ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बता दिया, मानना हो आपको, नहीं मानना तो आपको, है ना। तो ये 5th यूनिट है, इसके बारे में बता देता हूँ। आपको उसकी तैयारी करना है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और थ्योरी भी पूछी जा सकती है। बेसिक थ्योरी जो मैंने यहाँ पर ली है ना, जैसे कि थ्रेड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉमनली यूज थ्रेड्स हो गए, एप्लीकेशन हो गई, स्क्यू थ्रेड सी हो गई, M24 इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कोई कुछ भी दे सकते हैं। अब मेजर डायमीटर, पेच और लीड स्क्यू ये सब क्या होते हैं, उन पर डेफिनेशन पूछी जा सकती है। स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं बोल्ट के अंदर, वो पूछे जा सकते हैं, है ना। ये आगे सामने आपको क्वेश्चन लिखे दिख रहे होंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होती है बोल्ट की, वो पूछिए। पैरेलल फ्लैट बेल्ट हो गया, बेल्डेड जॉइंट है, जो बेल्डेड जॉइंट है ये दिख रहा है बेल्डेड जॉइंट, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार पूछे गए न्यूमेरिकल। ठीक है, बेल्डेड जॉइंट पर न्यूमेरिकल पूछे गए। देखो बेल्डेड जॉइंट दिख रहा है, ये इसकी थ्योरी भी आप पढ़ लेंगे और न्यूमेरिकल भी। ये दो फ्लैट बेल्ट जॉइंट होगा, ये सारे जॉइंट के ऊपर है। ये सारे जो बेल्डेड जॉइंट है, इसकी थ्योरी पर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखें, क्या याद रखना है, लेकिन याद रखना कि कई बार बेल्डेड जॉइंट पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल करना तो बेल्डेड जॉइंट के न्यूमेरिकल कर लेंगे, और थ्योरी जितनी मैंने यहाँ पर बताई उतनी आप तैयार करके जाएंगे, यदि 5 यूनिट आप तैयार करना चाहते हैं। यूनिट वाइज आप तैयारी करें, पहले पहली कर लें, फिर दूसरी कर लें, फिर तीसरी करेंगे, फिर चौथी पर आएंगे, फिर 5वीं पर। ठीक है, न्यूमेरिकल हमें नकल जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट, शाफ्ट डिजाइन, स्प्रिंग डिजाइन, सबसे पहले इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस के आप कर सकते हैं पहले यूनिट की, तो वो भी कर लें, और लास्ट यूनिट की भी कर सकते हैं। तो कौन से कर देंगे, बेल्डिंग जॉइंट पर की डिजाइन पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने कराया वो आप सॉल्व कर लेंगे। इतने में आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। मुझे उम्मीद है जो भी मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास मटेरियल पढ़ने के लिए नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, सारे सब्जेक्ट आपके अभी तक तैयारी नहीं की है स्टार्ट, तो AB क्लास एप्लीकेशन पर कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर वीडियो के माध्यम से मैंने समझाया भी है, तो बड़े आसानी समझ में भी आ जाएगा। QB की कीमत में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। QB खरीदने जाएंगे तो 150 रुपये में या 130 रुपये में, 140 रुपये में मिलेगी, और टोटल आपके 650 रुपये में QB मिलेंगी। उतने में ही मैं कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि आपको समझा कर भी दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश 2 भाषाओं में नोट्स मिल रहा है उसमें। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू।